गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भैया ने कंट्रोवर्सी की, उससे पैसे कमाए और उस पैसों से उनके सपने धीरे धीरे पूरे होने लगे। तो सपने पूरे होने का कारण पब्लिक है, तो पब्लिक को धन्यवाद करना तो बनता है। लेकिन ये चीज़ें उनको नहीं नज़र आती हैं। उनको नज़र आती हैं कि किसके चैनल दिख रहे हैं, किसके चैनल नहीं दिख रहे हैं, और उसके लिए वो कम्युनिटी बाकायदे कम्युनिटी छापते हैं। तो उन्होंने कम्युनिटी लगाया है कि मुझे कुछ लोगों के चैनल तो दिख ही नहीं रहे थे, और दिखे तो उसमें व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनके कहने का मतलब था कि जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, लोग मेरे नाम से वीडियो बना रहे थे तो उनके व्यूज आ रहे थे, और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों के चैनल पर वीडियो भी नहीं पड़ रहे। तो वो पोक अंकुश को कर रहे थे, क्योंकि अंकुश की जो मेन चैनल है उस पर वीडियो नहीं आ रही है 6-7 दिन से। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस पर स्ट्राइक आई हुई है। तो इनकी आदत है कि मज़े लेने की, तो ये शायद मज़े ले रहे हैं। और रही बात आपके नाम की वीडियो बनाने से लोगों के व्यूज आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके कारनामों की वजह से व्यूज आ रहे थे लोग। अब इतने गलत काम करोगे तो गलत काम करने वालों के बारे में लोग बात करेंगे, तो उनके व्यूज आएंगे। तो ये गलतफहमी आप छोड़ दो भैया जी कि आपके नाम से व्यूज आते थे। आपके नाम से नहीं, आपके कारनामे की वजह से व्यूज आते थे। वैसे भैया जी, आपकी पब्लिक भी आपको देखना कम कर दी है। वो भी जब आप कंट्रोवर्सी करते हो, कुछ गलत कारनामे करते हो, तभी लोग आपको देखने आते हैं। कुछ गाली देने के लिए आते हैं, और कुछ आपके अंधभक्त होते हैं जो आपको प्यार करते हैं, देखने आते हैं। वैसे आपके बेटू, आपके जान के भी व्यूज़ काफ़ी कम हुए हैं। पोक तो आप आकांक्षा, और आप यूट्यूब के बादशाह मत समझो कि आपका नाम लोग लेंगे और लोग के व्यूज आने लगेंगे। ना ना ना, बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करेंगे, 1 महीना नॉर्मल ब्लॉगिंग करते रहिए, कोई मसाला ना रहे। अभी भी लोग उम्मीद करते हैं कि आप जगत दीदी से मिलोगे, बातें करोगे, या बातें कर रहे हो। कुछ ना कुछ लोगों के मन में ये चीज़ें हैं, इस करके आपके ब्लॉग को देख लेते हैं। और आपकी बीवी जो नेगेटिव थंबनेल डालती हैं, नेगेटिव टाइटल डालती हैं कि आज दिल टूट गया है, आज परिवार ये कर दिया है, इन सारी चीज़ों से लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं। तो आप ये गलतफहमी निकाल दो कि आपकी वजह से लोगों के व्यूज़ आ रहे थे। अब आते हैं कि इनके घर वाले, इनकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें मिले थे कि नहीं मिले थे। तो अब तो 2 दिन पहले जो मैंने ब्लॉग देखा है आंटी जी का, उसमें जो कह रही थी उससे साफ पता चल गया है कि जो भी स्क्रिप्ट दी जाती थी उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये सारे लोग काम करते थे। तो जगत दीदी का जो इन लोगों ने फ़ायदा उठाया या बदनाम किया है, इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया है। इन लोगों को इतनी कोई तकलीफ़ नहीं थी जगत दीदी से, लेकिन उस तकलीफ़ को इन लोगों ने सिंपैथी के रूप में जनता के सामने रखा, जगत भाभी, और खूब भुनाया उसको डॉलर के रूप में। अब जैसे खेत में एक वीडियो बनाया था जगत भाभी ने, जब भोपाल की बहू की एक वीडियो आई थी, तो तुरंत दौड़ के वो जगत भाभी खेत में वीडियो बनाई। उस दौरान इनके ब्लॉग नहीं आ रहे थे जगत भाभी के, क्योंकि इनके ससुराल से कहा गया कि ये मायके गई हुई हैं कुछ काम से, और इनके देवर ने भी बोला था। लेकिन इनका फैमिली वालों का झूठ तो उसी टाइम पकड़ा गया था जब इनकी बहन का वीडियो आया था, और उन्होंने बोला था कि मुझे कुछ काम है दीदी से, मैं मैसेज करूँगी। तो सब लोगों ने आपत्ति उठाया कि जब वो मायके गई हुई हैं तो दीदी से मैसेज करके कैसे बात करेंगी, घर में ही होंगी। तो लोगों को पता चल गया था कि मायके नहीं थी, लेकिन लोग अंदाज़ा लगाने लगे कि शायद ये अम्बाला आई हुई थी और अम्बाला में हैं। लेकिन जब खेत वाली वीडियो आई तो लोग कहने लगे कि देखो देखो, तुम लोग झूठ बोल रहे थे, वो अम्बाला नहीं आई थी, वो वहीं थी। तो अम्बाला से और वहाँ की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1500-1600 किलोमीटर है। ट्रेन से 17-18 घंटे लगते हैं। अम्बाला से सिवान पहुंचने में टाइम नहीं लगता है। और 2 दिन बाद वो वीडियो आई थी, और वीडियो बनाने का मतलब इनका ये था कि सिंपैथी लेना, क्योंकि बीच में कंट्रोवर्सी रोक दिया था जगत भैया ने, तो इनके व्यूज़ गिरने लगे। और उधर भोपाल की बहू के साथ इन्होंने कंट्रोवर्सी कर लिया, जूस वूस का कांड बता के जगत भैया ने। तो इनके हिसाब से कि भोपाल की बहू और जगत दीदी की वजह से इनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसमें रोने धोने का ड्रामा किया। लेकिन पब्लिक समझ चुकी थी और उसमें ट्रोल किया गया। लेकिन अब मैं कह रही हूँ, अब तो आप जगत भैया के साथ अकेले रह रही हैं। 9 महीने बाद आपके बच्चा बिल्कुल होगा, क्योंकि अब ना तो भोपाल की बहू है ना जगत दीदी हैं, तो आपको तो बच्चा होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो शर्म वाली बात है, क्योंकि आपने पब्लिक पे आके ऐसे ऐसे उन लोग को ट्रोल कराया है, ऐसे ऐसे गलत बातें बोली हैं कि उनकी वजह से आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो अब तो बच्चे हो जाना चाहिए, नहीं तो आप खुद गलत साबित हो जाएंगी। लेकिन उस खेत वाली वीडियो में जगत भाभी ने लोगों को बताया था कि ये अपने मायके में है, किसी रिश्तेदार के घर आई हैं, और वहीं से इनको मजबूरी में आके जल्दी जल्दी में ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि इनको अपनी बात रखनी थी, इनको बहुत दुख हो रहा था। हाल के ही ब्लॉग में 2 दिन पहले इनकी सास उसी बात को लेकर
बोलती हैं और दोनों सास बहू की बातों में अंतर होता है। उस टाइम पे इनकी सास ने बोला था कि मेरी बहू मायके गई है। इनके घर वालों ने पब्लिक को यही दिखाया था कि मायके गई है और लोगों को लगे कि वो जगत भैया से इतनी नाराज़ है, कुछ केस वेस करने अपने मायके गई हैं। और इन्होंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि मैं लीगल केस करने आई हूँ, आप लोग को जब ज़रूरत होगी तो सारी चीज़ें बता दी जाएगी। तो ये लोग भूमिका यही बना रहे थे कि पब्लिक को ऐसा लगे कि जगत भैया के तरफ से ये लोग कुछ कानूनी कार्रवाई करने गई हैं और पब्लिक भर भर के सपोर्ट दे जगत भाभी को और खूब व्यूज आए, क्योंकि नया नया इन्होंने चैनल बनाया था। अब हाल के ही ब्लॉग में इनकी सास बोलती हैं, इनके जगत भैया पूछते हैं कि आप स्कूल कितनी बार गई, तो बोली 2 बार गई। एक बार तो वैसे गई थी और एक बार जब ये जगत भाभी खेत में वीडियो बनाई थी, यानी जो स्कूल के बगल खेत है उसमें जगत भाभी ने वीडियो बनाया। अब सोचो जगत भाभी जिसको आप लोग मासूम कहते हो, कितनी सीधी है कहते हो, वो इतनी चालाक औरत निकली कि वो झूठ बोली थी तो अपने ससुराल में, लेकिन ससुराल वाले के कहने पर ऐसा दिखाया, 2 दिन वीडियो नहीं डाला कि पब्लिक को लगे कि वो मायके गई है और ये ससुराल में ही थी। तो यहाँ पे कितना बड़ा झूठ पब्लिक के सामने बोला गया। ये लोग बहुत ही झूठे हैं। और ये जगत दीदी के लिए जो ऐसे ऐसे गलत गलत चीज़ें ये लोग बोल रहे थे, ये मतलब आंटी जी पर मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये इतनी बड़ी होके इतना झूठ बोल रही हैं पब्लिक से पैसे कमाने के चक्कर में, कि पब्लिक मेरी वीडियो देखेगी। ये लोग ना कंटेंट बनाते थे कि उस टाइम सब लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ हैं जगत भाभी के, कि तुम जाओ कुछ केस करो, जगत भैया को सबक सिखाओ, क्योंकि जगत भैया उस टाइम पे लाइव में जाके इनके अफेयर के बारे में बात कर रहे थे कि इनसे फीलिंग नहीं आती थी। तो लोग जगत भाभी को ट्रोल कर रहे थे कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रही थो। तब इन लोगों को स्क्रिप्ट पकड़ाई गई कि तुम बोलो कि ये मायके चली गई, जबकि ये मायके में गई नहीं थी। लोगों को गलतफहमी उल्टा हो गई कि अम्बाला आई थी, और हो सकता है गलतफहमी ना हो, सच में आई हूँ, एक दिन में वापस हो गई हूँ जगत भैया से मिलके, क्योंकि जगत भैया ही मास्टरमाइंड थे, सबको स्क्रिप्ट पकड़ा रहे थे। तो अब मुझे हर चीज़ का लग रहा है कि जो इनकी ननद आके वो कर रही थी, लेक्चर झाड़ रही थी कि मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, मेरी भाभी ऐसा वैसा, तो ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट थी। और जो जगत दीदी को बात करती हैं, ये सारी चीज़ें लोग लेके आए थे, ये सारे स्क्रिप्ट का पार्ट था। तो यहाँ पे मानती हूँ जगत दीदी ने अफेयर किया, जो कुछ भी रहा हो, लेकिन जो उसको जिस तरह से कहानी दिखाई गई पब्लिक को, उसमें सबसे ज़्यादा जो स्क्रिप्ट लिखी थी जगत भैया ही उसके कहानीकार थे, निर्देशक थे। उस फिल्म को रिलीज़ भी इन्होंने किया था और उसमें सिर्फ जगत दीदी का ही नुकसान हुआ है। तो अब मैं कहूँगी कि जगत दीदी को उल्टा सीधा बोलने से अच्छा है उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दो। इन सारी कंट्रोवर्सी से उनके लाइफ में बहुत ही असर पड़ा है। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा, तो ये इतनी सारी चीज़ें होंगी वो किसी और से नहीं कह सकती। अपने भाई भाभी को भी अब वो खुल के नहीं बोल सकती। अगर वो कुछ कहते हैं, अगर इनको बुरी लगती है, तो वो सारा गुस्सा अपनी बेटी पर ही दिखाएंगी। तो वो सारी चीज़ें हर इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन के रूप में आ ही जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो अपनी बेटी को मारना ही चाहती हैं। अब ये देख लो, शादी के ब्लॉग में गई हैं, बेटी को छोड़ के गई हैं, इस पर लोगों को आपत्ति है। तो करे ना करें, वो जाए कैसे ना, क्रिएटर पार्टी में तो जा नहीं सकती अभी, और कंटेंट तो चाहिए ना उनको भी तो काम करना है। जैसे कोई नौकरी करता है तो वो लोग ब्लॉग बनाते हैं, नौकरी ही करते हैं एक तरह से। तो जब आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे नहीं तो आप देखोगे कैसे। और शादी वगैरह ब्लॉग लोग देखना पसंद करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी भाभी शादी का ब्लॉग पहले डालती है, फिर ये बाद में डालती हैं। तो हो सकता है उनके भाभी के रिश्तेदार हैं और उनको भी पैसे कमाने हैं, तो उन्होंने बोला हो कि भाई पहले मैं कंटेंट डालूंगी फिर आप डालना, क्योंकि उनको भी पैसे कमाने हैं, घर बनाने हैं। और यही सेम चीज़ जगत दीदी भी करती थी लोगों के साथ। अब इंगेजमेंट की ही वीडियो किसी और को नहीं डालने दिया, पहले खुद डाला। तो वो सारी चीज़ें करती थी। तो ये कर्मा इनको मिल चुका है और बहुत ही मिल चुका है, सज़ा मिल चुकी है। तो इनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, खुश रहने दो। लेकिन राज फैमिली झूठी है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट